जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अपने को क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने के पास हेडिंग है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, हेडिंग डालेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। या क्वेश्चन पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि जब दो विलगित आवेशित चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब दो विलगित या पृथककृत चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है, ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। क्वेश्चन कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला चालक है ए, धारिता है C1, Q1 आवेश दिया, विभव हो गया V1। चालक B, धारिता है C2, Q2 आवेश दिया, विभव हो गया है V2। तो यही लिखेंगे सबसे पहले। माना कि कैपिटल A तथा कैपिटल B दो विलगित या पृथककृत चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 हैं। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। जब चालक A को Q1 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V1 तथा चालक B को Q2 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V2 हो जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालना है। तो अभी जोड़ा नहीं है तो ऊर्जा निकाल ले। क्या करने वाले हैं अपन, अभी दोनों चालकों को अपन ने क्या किया है, जोड़ा नहीं है। अपन चालक A की ऊर्जा निकालेंगे और चालक B की अलग अलग ऊर्जा निकाल के टोटल ऊर्जा निकालने वाले। यानी जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकालेंगे, फिर दोनों चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ देंगे, फिर ऊर्जा निकालेंगे। ऊर्जा की कमी कितनी हुई है उसका मान अपन बाद में निकाल लेंगे, ऊर्जा की हानि कितनी हुई है। ठीक है, ऊर्जा की हानि कैसे होती है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब इन दोनों चालकों को सुचालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो हमें पता है आवेश जो होता है अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक जाता है जब तक कि विभव का मान एक समान ना हो जाए। तो आवेश गति कर रहा होगा चालक तार में से, तो तार गर्म हो जाता है। कोई सा भी तार हो, लाइट जब जाती है तो तार हमेशा क्या होता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होता है यानी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बेकार होने लगती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो खराब चली जाती है, यानी ऊर्जा की हानि होती है। यानी जाहिर सी बात है पहले ऊर्जा ज़्यादा होगी, चालक तार द्वारा नहीं जोड़ने तो ऊर्जा की हानि होगी नहीं। यानी पहले ऊर्जा ज़्यादा होगी और जब चालक तार द्वारा दोनों को जोड़ देंगे तो ऊर्जा की हानि होने लगेगी। तो पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा देंगे तो ऊर्जा की हानि अपने को पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो और ऊर्जा किसी चालक की ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यहां पर हो जाएगा 1/2 CV²। धारिता और विभव के रूप में चालक की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 CV²। इसी जैसा सूत्र है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ऊर्जा का समीकरण 1/2 mv²। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो ये सूत्र का उपयोग करने वाले हैं अपन। तो अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जोड़ने से पहले इन्हें किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ नहीं रहे हैं तब देख ले। तो हमारे पास हेडिंग है जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले। ठीक है, चालक A की ऊर्जा देखें, चालक A की ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 C1V1²। C1V1², धारिता है C1 और विभव है V1। बोला अभी इस सूत्र का उपयोग करेंगे 1/2 CV² का। देखिए धारिता है C1, विभव है V1, इसलिए ऐसा ही आ गया। इसके बाद चालक B की ऊर्जा देखें, चालक B की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C2V2², क्योंकि धारिता है C2, विभव है V2 हो जाएगी। कुल ऊर्जा देखें, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी कितनी होगी दोनों की, है ना। U1 मान लें, U1 बराबर कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दें, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2², यही होगी। या और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, C1V1² प्लस
C2V2²। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये जोड़ने से पहले इन्हें किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ा नहीं है, तो अपन ने टोटल एनर्जी निकाल ली कितनी है दोनों पर, तो टोटल एनर्जी इतनी है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इन्हें किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया सुचालक तार द्वारा, तो नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे लिखेंगे, जब दोनों चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए, यानी उभयनिष्ठ विभव प्राप्त होगा तब। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, इसका व्यंजक तो निकाल ही चुके हैं पुराने वीडियो में, यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या सूत्र होता है, कुल आवेश बटे में कुल धारिता, कुल आवेश बटे में कुल धारिता। V बराबर कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2 होगा, बटे कुल धारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। ये कैसे आया था, ये मैंने आपको बताया था। V बराबर Q1 का मान C1V1 प्लस Q2 का मान C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ऐसा का ऐसा ही समीकरण नंबर 1 के बाद 2 बन गया। तो ये अपन ने पिछले वीडियो में भी निकाला था, यहाँ पर भी निकाल ली। तो ये बात हो गई, यहाँ तक ये इतनी बात हो गई जोड़ने से पहले, और ये बात चल रही जोड़ने के बाद। ठीक है, तो अब जोड़ने के बाद इसकी ऊर्जा निकाल लें, तो अब यहाँ हेडिंग डालेंगे जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा निकाल लेते हैं। चालक ए की ऊर्जा, टोटल ऊर्जा, सूत्र 1/2 mv², यानी 1/2 C1V1²। यही लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, V1 की जगह क्या लिखा जाएगा, V²। क्यों, क्योंकि अब विभव कैसा हो गया, एक समान उभयनिष्ठ विभव हो गया, चालक तार द्वारा जोड़ दिया है। ऐसे ही चालक बी की ऊर्जा निकाल लें। चालक बी की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 C2V², यही हो जाएगी। टोटल ऊर्जा निकाल लें, तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। ठीक है, U2 बराबर क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें, 1/2 V², देखिए कॉमन है, 1/2 V² लिया कॉमन, देखें क्या बचा, तो यहाँ बचा C1 प्लस ऐसा ही 1/2 V² गया, 1/2 V² गया, तो यहाँ बचा C2। यही V का मान ये निकाला था अपन ने, V का मान रख दें, तो U2 बराबर 1/2 V का मान कितना है, ये रहा, कितना है, C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 प्लस C2। V का मान रखा, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा दी, स्क्वायर इनटू में ये है C1 प्लस C2, ये वाला ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, U2 बराबर 1/2, स्क्वायर अलग अलग कर लें, इसका ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग, तो C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2 का स्क्वायर इनटू में C1 प्लस C2। तो देखिए क्या कट रहा है, C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा कैंसिल यहाँ पर। तो U2 बराबर कितना बचा हमारे पास, 1/2 ऊपर 1/2 C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर और बटे में C1 प्लस C2। ये बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया था ये 1, 2, और इसे बना देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये देखिए जोड़ने से पहले टोटल ऊर्जा U1 ये थी, जोड़ने के बाद टोटल ऊर्जा U2 ये मान आ गया। तो जब इन्हें सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो तार गर्म होगा, तार गर्म होगा और कुछ ऊर्जा व्यय होने लगेगी, तो वो ही अपने को निकालनी है। ठीक है, यानी जोड़ने से पहले की ऊर्जा ज़्यादा होगी, U1 का मान ज़्यादा होगा, और जोड़ने के बाद की ऊर्जा कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि तार गर्म होगा, कुछ ऊर्जा बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो अपने को कुल ऊर्जा निकालनी है। तो कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे, टोटल ऊर्जा या शेष बची हुई ऊर्जा कैसे निकालेंगे, या ऊर्जा की हानि कैसे निकालेंगे। ऊर्जा की हानि कैसे निकालेंगे, पहले कितनी ऊर्जा थी उसमें से बाद कितनी बची ऊर्जा उसको घटा देंगे। ज़्यादा ऊर्जा में से कम ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो टोटल ऊर्जा की हानि कितनी हुई वो पता चल जाएगा। तो ज़्यादा ऊर्जा है U1, कम ऊर्जा है U2, यानी U1 माइनस U2 करने वाले हैं।
तो अतः ऊर्जा की हानि, नीचे लिखेंगे अतः ऊर्जा की हानि, U मान लें या डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, समीकरण नंबर 4। ठीक है, U1 में से U2 घटा देंगे तो ऊर्जा की हानि डेल्टा U मान ली अपन ने। तो 1 और 2 के 3 के मान कहाँ रख दें, 4 में। समीकरण 1 यानी U1 और समीकरण 3 यानी U2, समीकरण 1 व समीकरण 3 के मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए रख के और सॉल्व कर लें। तो डेल्टा U बराबर U1 का मान ये रहा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, यही है। ठीक है, ये रख दिया, U1 की जगह अभी मान रखा है, अब U2 का और रख दे मान। काफ़ी बड़ा जाएगा अब ये, ध्यान से देखते चलना है इसको। अब इस चित्र का कोई उपयोग नहीं है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। मैथ वाला पोर्शन है अब ये पूरा, जिसका मैथ स्ट्रांग है या जिसका 11th और 12th क्लास में मैथ है उन्हें दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जो बायो वाले हैं ध्यान से समझना, कुछ नहीं भिन्ने मिलेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करना और कुछ है नहीं इसमें, इतना तो आपने 10th क्लास में पढ़ाई है। तो U1 का मान ये रखा माइनस ऐसा ही U2 का मान ये है हमारे पास, कितना है 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और बटे में है C1 प्लस C2। ठीक है, यही है। चलिए देखिए अब इन्हें ध्यान से, ये मान रख दिए अपन ने। अब भिन्ने हैं, कैसे सॉल्व होंगी, एलसीएम लेकर। एलसीएम लेने से पहले कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लें। 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/2 बिल्कुल बाहर निकाल लें। देखें क्या बचा, 1/2 यहाँ से गया, कितना बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये बचा है यहाँ पर। ठीक है, माइनस 1/2 गया, कितना बचा है यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और बटे में बचा है C1 प्लस C2। ठीक है, ये बचा हुआ देखिए। अब देखिए ये भिन्न है, एलसीएम लेकर सॉल्व होगी। अंश बटे में कुछ नहीं, हर कितना मान लें, 1 अंश बटे हर। भिन्ने हैं, कैसे सॉल्व होती है, एलसीएम लेकर। एलसीएम लें, दोनों के हर अलग अलग हैं, तो 1 और C1 प्लस C2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है C1 प्लस C2 आएगा। त्रिय गुणा करके सॉल्व कर दें, इसका गुणा इसमें होगा, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर में गुणा होगा C1 प्लस C2 का, C1 प्लस C2 का, ये गुणा पहुंचा दिया। माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो डेल्टा U बराबर 1/2 ऐसा ही। चलिए अब गुणा करें, C1 प्लस C2 का गुणा इन दोनों में करना है। सबसे पहले C1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर C2 का गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है, तो C1 का गुणा C1 V1 स्क्वायर में करें, तो C1 का गुणा C1 V1 स्क्वायर में करें, C1 का गुणा C1 में होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आ जाएगा। C1 का गुणा C1 V1 स्क्वायर में करने पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो गया, प्लस ऐसा ही C1 का गुणा C2 V2 स्क्वायर में करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो C1 का गुणा दोनों में हो गया। अब C2 का गुणा करें, प्लस संख्याएं प्लस की हैं तो प्लस का ही चिन्ह, C2 का गुणा इसमें करें C1 V1 स्क्वायर में तो आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है, अब C2 का गुणा C2 V2 स्क्वायर में करें, ये प्लस ये भी प्लस चिन्ह प्लस का, C2 का गुणा C2 V2 स्क्वायर में करोगे तो C2 का गुणा C2 में हो जाएगा, C2 स्क्वायर हो जाएगा और V2 स्क्वायर हो जाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अभी पूरा गुणा नहीं हुआ, माइनस ये लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इनका गुणा कर दिया माइनस। यहां पर देखिए ध्यान से, सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा दे सूत्र। लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है, इसलिए सूत्र जो लगाएंगे वो ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट का उपयोग नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो a की जगह ये, b की जगह ये मान रख दें, तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी इनका स्क्वायर करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका स्क्वायर करोगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab, 2
ए और बी का गुणा, तो आ जाएगा C1 C2 V1 V2, ये हो गया। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बटे में C1 प्लस C2 ऐसा का ऐसा ही, और ये बड़ा ब्रैकेट अपना बंद। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। दोनों U1 का मान रखा, U2 का मान रखा, सॉल्व कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मिटा रहा हूँ मैं, इसी को आगे बढ़ाता हूँ, उधर नहीं बनेगा। ध्यान से देखते चलिए, बहुत सरल सा है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो डेल्टा U बराबर 1/2 तो बिल्कुल बाहर है, वो वैसा का वैसा ही। ये ऐसा ही क्या है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, इसको लिख दें आप C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस, इसको लिख लें V1 वाले को लिख लें C2 V1 स्क्वायर प्लस, इसको लिख दें C1 C2 V2 स्क्वायर, या नहीं भी लिखोगे जैसे थे वैसे ही लिखे रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस ब्रैकेट के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस का अंदर गुणा करने पर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, लेकिन संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस के हैं, देखो सभी प्लस के हैं तो सभी माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये भी माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी माइनस का 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, पूरे के बटे में कितना था, C1 प्लस C2, ये ऐसा है। ये देखिए माइनस का अंदर गुणा कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, थोड़ी देर से मिटा लें, देख लेते हैं तो क्या कट रहा है। अब देखो C1 V1 स्क्वायर प्लस का C1 V1 स्क्वायर माइनस का, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर प्लस का C2 V2 स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा U बराबर 1/2 कितना बचा, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस का 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, यही बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए ब्रैकेट वाले में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, वो अपन कॉमन लेने वाले। डेल्टा U बराबर क्या कॉमन है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 है, तो C1 C2 बाहर निकाल लें, C1 C2 बटे में ये दो ऐसा का ऐसा ही बाहर निकाला। ठीक है, देखें C1 C2 गया कितना बचा, V1 स्क्वायर बचा, प्लस C1 C2 गया कितना बचा, V2 स्क्वायर बचा, यहाँ C1 C2 गया तो कितना बचा, -2 V1 V2 बचा, अपॉन में C1 प्लस C2 ऐसा का ऐसा ही बचा। तो डेल्टा U बराबर आया C1 C2 बटे में 2 इंटू में, अब इसको ध्यान से देखो, ऊपर वाले को ध्यान से देखो, सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab काय का होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह V1 माइनस b की जगह V2 ले लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, बटे में C1 प्लस C2 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, बस लिख देते हैं। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे करके, यानी डेल्टा U बराबर C1 C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे में आ गया 2C1 प्लस C2, ये आ गया डेल्टा U का मान। या ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, या डेल्टा U बराबर इधर नीचे डेल्टा U बराबर C1 C2 बटे में 2C1 प्लस C2। ठीक है, ये C वाले अलग कर लिए, इनटू में ऊपर है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात एक ही है, कोई एक लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये आ गया दो आवेशित चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में होने वाली ऊर्जा की हानि का व्यंजक, नीचे लिख देंगे यही ऊर्जा की हानि का व्यंजक है, यही ऊर्जा की हानि का व्यंजक है। यहाँ V1 माइनस V2 दोनों में ऋणात्मक चिन्ह है, अगर इसका वर्ग भी करेंगे तो हमेशा प्लस की संख्या आएगी, जहाँ पर
यह दर्शाता है, ये जो चीज़ है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, इसका मान सदैव धनात्मक होगा, जो यह दर्शाता है कि ऊर्जा की सदैव हानि होने वाली है दोनों चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ने पर। तो नीचे लिख देंगे चूंकि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर सदैव धनात्मक होगा, अतः दो आवेशित चालकों को किसी सुचालक तार द्वारा जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। दैट्स प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है पूरा डेरिवेशन। ठीक है, मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है इसमें, ये घटाने वाला, जोड़ने घटाने वाला, भिन्न एलसीएम लेकर सॉल्व करने वाला, बाकी कुछ सब कुछ सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसको आप लोग करके देखिए 2 बार 3 बार जितनी बार भी है। जय हिंद।